कांग्रेस में इधर चला मैं उधर चला का खेल बदस्तूर जारी है, जहां पर एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर अपनी सीट छोड़कर जाने का आरोप लग रहा है, तो उनके प्रवक्ताओं के विरोध वाले वाक्य ही अब विरोधाभासी हो चुके हैं। गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता के बाद अब लिस्ट में एक नया नाम शुमार है, राधिका खेड़ा का। राधिका खेड़ा की रेजिग्नेशन स्क्रिप्ट भी काफी हद तक सुनी सुनाई ही लगती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नेता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को त्याग रही। साथ ही वो लिखती हैं कि हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। रामलला के दर्शन मात्र से जहां पर हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई, और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों बार बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे हालिया वक्त में जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उनके इस्तीफे में 2 कीवर्ड सामान्य रहे हैं। पहला कीवर्ड है अंतरात्मा की आवाज, दूसरा कीवर्ड है प्रभु श्री राम के मंदिर जाने पर कांग्रेस की नाराजगी। आप चाहें तो गौरव वल्लभ का इस्तीफा उठाकर देख लीजिए, या फिर आप रोहन गुप्ता की बातों को सुन लीजिए। सभी की बातों में 2 चीजें कॉमन नजर आती हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, यानी कि अंतरात्मा की आवाज और राम मंदिर का जिक्र। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई, और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी, जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। हालांकि राधिका खेड़ा ने राम मंदिर का जिक्र करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन पर उन्हें शराब परोसने का आरोप लगाया। एक बार आप राधिका का ये आरोप भी सुन लीजिए। कहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, ये कांग्रेस यात्रा का जिक्र राधिका खेड़ा करती हुई आपको नजर आ रही थी। राधिका खेड़ा के आप कुछ पुराने ट्वीट्स उठाकर आप देखेंगे तो उनको देखकर ही आपको ये मालूम चलेगा कि राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से किसी बात को लेकर नाराज तो थी। उन्होंने कुछ दिन पहले बाकायदा इशारों में किसी पुरुष को एक्सपोज करने तक की बात कही थी। लेकिन आज सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के ये चेहरे जो कि टीवी पर पूरा दिन छाए रहते हैं, ये जब पार्टी को छोड़ रहे हैं तो फिर राम मंदिर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो ये भी है ना कि कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा भी राम मंदिर गए, कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया। विक्रमादित्य सिंह श्री राम मंदिर गए, कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। अब चरणजीत चन्नी जो कि श्री राम मंदिर गए और कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। अब आइए वापस उस कीवर्ड पर लौटते हैं जहां पर इन प्रवक्ताओं के इस्तीफे में श्री राम मंदिर का जिक्र होता है, और ये इसके पीछे की वजह डिकोड करने के लिए कोई गहन रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्राइमा फेसी ही ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि राम मंदिर का जिक्र ही बीजेपी में एंट्री की चाबी है। राम मंदिर का जिक्र बीजेपी के खिलाफ बोले गए इनके हर एक बयान को ओवरलैप कर देता है।
ये किसी भी मंशा से कांग्रेस को छोड़ रहे हों, लेकिन बीजेपी में जाने का रास्ता क्लियर करने के लिए राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। यहां पर अगर आप राधिका खेड़ा का ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो बहुत कुछ साफ होगा। जब गौरव बल्लभ और रोहन गुप्ता जैसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, तब राधिका इन्हीं लोगों के खिलाफ बहुत गलत भाषा का प्रयोग कर रही थी। आपको जरा वो ट्वीट्स दिखाती हूं जो कि एक्स पर किए गए हैं। ऐसे में अब हम इन नेताओं के लिए एक बात कहना चाहते हैं कि हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है कि आप किस पार्टी में जाते हैं, किस पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हर बात में राम मंदिर का जिक्र किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की एक बड़ी पार्टी को लेकर लोगों के मन में घृणा का भाव पैदा करेंगे। वहीं ये कदम अब इतना आम हो चुका है कि जनता भी समझती है कि राम मंदिर का नाम लेकर ये सभी अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले जो साथ में आपने तस्वीरें देखी, वो राधिका के उन ट्वीट्स को दिखाती हैं जब दोनों बाकी प्रवक्ताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने क्या क्या कहा था।